क्लियर से वहां पे जाकर उससे पूछना, वहां जाके पूछना कि यहाँ पे जब ओम बिरला जी के कपड़े पुराने हो जाते थे तो उसको अल्ट्रेशन कराकर कौन फेरता था। आपको पता लग जाएगा। जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे भाई, ओम की चड्डी, मेरी मोटरसाइकिल 8200 इस पे नेतागिरी कर रहा, नोट कर लो, और हमसे कह रहा है कि हम करेंगे। अरे सिद्धांतों की बातें करने वालों, सिद्धांतों की बातें करने वाला पेट पे छुरा नहीं मारता। जिसने खाया है, जिसने खिलाया है, उस थाली में छेद नहीं करता। किसी भी कोने से, किसी भी कोने से अपने अपने अपना जो बात है ना उसको दबाने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीति में कुछ भी होता है, चुनाव के हिसाब से लड़ना चाहिए और चुनाव मतदाताओं का आदर सम्मान लेकर जीतना चाहिए। गुंडागर्दी से अब तो लड़ना होगा। कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है क्या भैया? पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है। मतदाताओं का मान सम्मान रखो, इन मतदाताओं से मांगो वोट, इन मतदाताओं का आदर करो। इनका मान सम्मान नहीं करोगे तो वोट कैसे देंगे? वोट उसको ही देता मतदाता, चाहे डाकू हो जाए, करोड़पति अरबपति हो जाए। मतदाता किसी बाप का गुलाम नहीं होता है। मतदाता किसी बाप का गुलाम नहीं होता। और हिंदुस्तान का मतदाता तो इतना समझदार होता है, इतना समझदार होता है कि उसको सब पता है कि मेरे हित में कौन सा पक्ष है और मेरे अहित में कौन सा पक्ष है। उसको समझाने की जरूरत भी है। सिद्धांत की बात कह रहे हैं, वो कह रहे थे सिद्धांत की बात, मैं तो बता रहा हूं आपको। वो कह रहे हैं कि मेरे को जलील किया। अरे भाई, जलील किया, शाबाश। ओम बिरला वो आदमी था जिसने सामने वाले ने उसको बहुत गालियां 5 साल तक दी, फिर भी उसने अपने घर पर बुलाकर, अपने पास बिठाकर जा लड़ चुनाव, ये मैं दे रहा हूं। इतनी बड़ी छाती थी ओम बिरला की तो। और अरे अपनी छाती तो छोड़ी करो, यूं करके क्यों घूम रहे हो भैया? गाली देने से ओम बिरला के कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम बिरला जमीन पे पैदा हुआ है, जमीन पे रहता है, हवा में नहीं उड़ता है। ओम बिरला के लिए कहते हैं कि हमारा कॉलेज का साथी। अरे भाई, तू कॉलेज का साथी, तेरा ओम बिरला कब साथी हो गया? ओम बिरला, मैं बताता हूं कि जब श्रीमान के पास एक टूटी साइकिल थी, पीछे मरगाट नहीं था, एक छोटी सी चरी लगी रहती थी, छोटी सी चरी। केतुली पाल के मकान पे आता था, वो कहता था दुकान पे जो बैठा था कि ओम बिरला जी को मैं कविता सुनाने आया हूं, ऊपर आदेश दे दो, ऊपर मेरी रिक्वेस्ट पहुंचा दो। कविता सुना रहा था और वो कह रहा ओम बिरला जी ने इतनी बेईमानी भ्रष्टाचारी कर ली। अरे भाई, तेरी पहले औकात देख, तू क्या था, फिर बोलने की ताकत रख। ताकत है बोलने की। अपना पूरा बूथ फूट देखेगा तो पता लग जाएगा। अपनी ताकत देखो कि ओम बिरला से तुलना मत करो। ओम बिरला तो वही हृदय वाला है, सबको माफ कर देता है, किसी को नाराज नहीं करता, कभी भी नाराज नहीं करेगा। कोई उससे कह दे, कोई भी कुछ बोल दे, कभी नहीं बोलेगा कुछ भी। तो इससे इस तरह से उनसे गाली देने के बाद भी आपके सामने, आप सबको पता, अभी विधानसभा के चुनाव में किसने टिकट दिया था? ओम बिरला ने अपने पास बिठाकर टिकट दिया था कि नहीं दिया था? दिया था ना। गलती किसी की हो, लक्षण ओम पे लगा दो। तुम्हारे कर्म होंगे ऐसे, तुम्हारे कर्म होंगे जो अपनी जनता, अपने मतदाताओं का मान सम्मान नहीं रखा होगा। मैं कहता हूं और चैलेंज देता हूं कि राजस्थान में विपक्षियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, राजस्थान में विपक्षियों को भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं ने जो जमीन में गाड़ा था, लोकसभा के चुनाव
सभा में पाताल में पहुंचा देंगे, नहीं पहुंचा देंगे। विपक्षियों को, कांग्रेसियों को पाताल में, लोकसभा विधानसभा में तो जमीन में गाड़ा था और लोकसभा के चुनाव में इन विपक्षियों को पाताल में गाड़ देंगे। इसके बाद कभी भी कोई विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने चुनाव लड़ने नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा। ये आप मेरे से वादा करके जाओगे कि आपकी बार, अब की बार 400 पार करोगे ना आप? अरे जोड़े, इतने सारे कार्यकर्ता जोर से बोलो यार कि मोदी जी भी वहां पहुंचे ना कि भाई कोटा में कोई कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है।